ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा में 2,18,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं। बजट में शिक्षा, ग्रामीण विकास और समाज कल्याण पर विशेष जोर। सबसे अधिक 21,938 करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए। बजट में अगले 5 वर्षों के दौरान सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के 20 लाख नए अवसरों के सृजन का लक्ष्य। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां बजट की सराहना की, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बजट को बताया निराशाजनक। बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया। इस बार बजट आकार 2,18,303 करोड़ रुपए है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 6,541 करोड़ रुपए अधिक है। बजट में राज्य सरकार की कुल आमदनी 2,18,502 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वहीं राजकोषीय घाटा 3% रहने की संभावना जताई गई है। बिहार राज्य का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट आकार 2,18,303 करोड़ रुपये है, जिसमें स्कीम मद का कुल बजट आकार 1,05,18 करोड़ 86 लाख करोड़ रुपये है तथा स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट आकार 1,17,783 करोड़ 84 लाख रुपये है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व व्यय 1,77,071 करोड़ 39 लाख रुपये अनुमानित किया गया है, जो कि कुल व्यय का 81.11% है। बजट में सबसे अधिक 21,938 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। वहीं ग्रामीण विकास के लिए 16,783 और समाज कल्याण विभाग के लिए 8,191 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। बजट में किसी प्रकार का नया कर नहीं लगाया गया है। बजट पेश करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय योजना के दूसरे चरण की शुरूआत की गई है। इसके लिए बजट में 4,671 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत कौशल विकास पर विशेष रूप से बल दिया गया है, ताकि युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। हर प्रमंडल में टूल रूम का निर्माण होगा। ITI और पॉलिटेक्निक की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के इन प्रयासों का उद्देश्य अगले 5 सालों में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के 20 लाख नए अवसर सृजित करना है। श्री प्रसाद ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता नाम से एक नए विभाग का गठन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ITI और पॉलिटेक्निक संस्थान भी शामिल होंगे। ITI, पॉलिटेक्निक सहित वर्तमान में ITI का संचालन श्रम संसाधन विभाग तथा पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा किया जाता है। इससे दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना कठिन होता है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट तथा उद्यमिता पर विशेष बल देने हेतु एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को समाहित किया जाएगा। उद्यमिता को बच्चों के कोर्स कैरिकुलम का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे कि राज्य में उद्यमिता संस्कृति का और विकास हो सके। श्री प्रसाद ने कहा कि स्वरोजगार के लिए युवाओं को 5 लाख रुपए तक के ऋण अनुदान की व्यवस्था की गई है। वहीं महिला उद्यमियों को 5 लाख रुपए ऋण अनुदान और 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इंटर पास अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपए और स्नातक पास करने वाली सभी छात्राओं को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को रोजगार में 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और कार्यालयों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया है, लेकिन अभी भी कार्यालयों में समानुपातिक अनुपात में महिलाओं की संख्या कम है। इसलिए क्षेत्रीय प्रशासन यथा पुलिस थाना, प्रखंड अनुमंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का विकास कर रही है। हमें महामारी से निपटने हेतु विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं को मिशन मोड में तैयार रखना होगा। इसमें बीमारी की जांच एवं इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य उपकेंद्रों को नियमित एवं बेहतर रूप से संचालित कर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी तथा इन्हें टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल से जोड़ा जाएगा और लोगों को चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 300 करोड़ रुपए का बजट उत्पन्न किया गया है। कृषि क्षेत्र की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हर खेत तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना और किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने दलहन के लिए भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की घोषणा की। हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में प्राथमिक सर्वेक्षण का काम कर लिया गया है। ये वर्ष 2021-22 में कृषि विभाग के बजट में इस कार्य हेतु 50 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग के बजट में 300 करोड़ रुपए, लघु जल संसाधन विभाग के बजट में 100 करोड़ रुपए तथा जल संसाधन विभाग के बजट में 100 करोड़ रुपए, कुल 550 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पशुपालन, मछली पालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में कई योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने बजट में देशी गाय के नस्ल को समृद्ध करने के लिए गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की घोषणा की। सरकार का उद्देश्य है कि देशी गाय के बच्चों का संरक्षण और संवर्धन किया जाए। इसलिए देशी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के बजट में इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने पशु चिकित्सा सुविधा पशुपालकों के घरों तक पहुंचाने के लिए नई पहल की घोषणा की है। इस योजना के तहत कॉल सेंटर एवं मोबाइल ऐप की मदद से डोर स्टेप सेवा की व्यवस्था प्रत्येक 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसे सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जाएगी। लोकल कॉल सेंटर में फोन कर अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से इन सुविधाओं को प्राप्त किया जा सकेगा। टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी पशु अस्पताल से जुड़े रहेंगे, जिनसे चिकित्सा परामर्श दिया जा सकेगा। बजट में एक नई इंजीनियरिंग कॉलेज और 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। राजगीर में प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का भी बजट में प्रावधान किया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट की प्रशंसा की है। श्री कुमार ने कहा कि यह बजट संतुलित है और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से अब तक राज्य का विकास दर 2 अंकों में रहा है और इस बार का बजट उसे और गति देगा। उन्होंने कहा कि बजट में 7 निश्चय योजना के पहले चरण के तहत अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। और खास करके जो 7 निश्चय पिछली बार हमने शुरू किया था, उसमें जो चीजें जैसे कुछ जगहों पर सड़कों का निर्माण या हर घर नल का जल, उसका कुछ जगह पर काम जो रुका हुआ बचा है, सब चीजों के बारे में सारा प्रबंध कर दिया गया है। और ये इस बार का बजट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये पूरी कोशिश होगी कि 1 साल के अंदर जितनी भी चीजें पहले से चल रही है उस काम को पूरा कर दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसमें आम लोगों के लिए कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने इसे सिर्फ घोषणा करार देते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए बजट में ठोस प्रावधान नहीं किए गए हैं।
श्री यादव ने 20 लाख रोजगार सृजन की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सरकार को इसका ब्लूप्रिंट रखना चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि बजट में कोई ऐसी बात नहीं है जिसे नया कहा जा सके। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा है और इससे राज्य के विकास को गति नहीं मिल सकती है। उद्योग जगत और आम लोगों की बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। जाने माने अर्थशास्त्री डीएन झा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि बजट में उद्यमिता के माध्यम से विकास को नई रफ्तार देने की कोशिश की गई है। उद्यमिता के ऊपर जोर दिया गया है, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि इसको अगर सही ढंग से आगे बढ़ाया जाए तो कुछ दिनों में मंजिल मिल जाएगी। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष केपीएस केशरी ने बजट में की गई घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा है कि अगर सही तरीके से सभी क्षेत्रों में काम होता है तो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मछली पालन हो या मुर्गी पालन हो या गौ संवर्धन की बात भी की गई है, वो है। तो इन सबों के ऊपर अगर जब काम होता है तब रोजगार का सृजन सही मायने में हो पाएगा। तो रोजगार पैदा करने के लिए कृषि के एलाइड क्षेत्र में हमको जाना होगा और जिसकी चर्चा इस बजट में आई है। बजट सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक का मामला प्रमुखता से उठाया। उन्होंने जहरीली शराब से पिछले दिनों हुई मौत, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी सवाल पूछे। इन मुद्दों को लेकर विपक्ष द्वारा विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद राजद, कांग्रेस और वाम दलों के सदस्य हंगामा करते हुए वेल तक पहुंच गए। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं विधान परिषद में भी मैट्रिक के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला उठा। विपक्षी सदस्यों ने इस मामले को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को बर्खास्त करने की मांग की। दूसरी तरफ कांग्रेस के मदन मोहन झा ने मुखिया को मानदेय नहीं मिलने का मामला उठाया। इसके जवाब में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मानदेय के लिए 18 फरवरी को ही जिलों को 112 करोड़ रुपए की राशि भेज दी गई है और जल्द ही इसका वितरण कर दिया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी की विधान पार्षद नूतन सिंह आज भाजपा में शामिल हो गयीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। बिहार कोविड टीकाकरण के मामले में देश भर में पहले स्थान पर बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य में लक्ष्य के विरुद्ध 85% लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। राज्य में अब तक 5,22,977 लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है। वहीं 39,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा में 2,18,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं। बजट में शिक्षा, ग्रामीण विकास और समाज कल्याण पर विशेष जोर। सबसे अधिक 21,938 करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए। बजट में अगले 5 वर्षों के दौरान सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के 20 लाख नए अवसरों के सृजन का लक्ष्य। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां बजट की सराहना की, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बजट को बताया निराशाजनक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।